होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर की ये क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको इनके फॉर्मूलाज बताए थे, इनके डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, डेफिनेशन के बेसिस पर आपने ये समझा था कि होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं टुगेदर, एक साथ, जिसमें सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस था कौन से कलर का और कौन सा सब्सटेंस था कौन से कलर का, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर इतना मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज किया था इनडिस्टिंग्विशेबल, कि सब्सटेंसेस जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे, मतलब कि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो एक ही तरह का, पूरा जो मिक्सचर है वो एक ही तरह का दिखाई देगा। मिक्सचर बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं या इनको क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद हेटेरोजीनियस में क्या था, जो सब्सटेंसेज है वो सेपरेट रहेंगे, वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं। इसमें क्या एग्जांपल दिया था मैंने, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को डाल दिया, शुगर को डाल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन बनते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर में आता है या होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं। और अगर मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर सैंड डाल दी, सैंड मिक्सअप नहीं होती। इसके अलावा मैंने चॉक पाउडर डाल दिया, जिस चॉक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो चॉक पाउडर अगर डालेंगे तो वो भी इसमें सेपरेट रहेगा, मिक्सअप नहीं होगा, तो वो भी कैसा सोल्यूशन बनाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। कैसा मिक्सचर बनाएगा, हेटेरोजीनियस। और मैंने आपको इसके लिए थ्री पॉइंट्स बताए थे, इन 3 पॉइंट्स में आपको याद रखना था। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर। होमोजेनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेज जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक साथ टुगेदर। दूसरा, हेटेरोजीनियस में क्या लिखा था फर्स्ट पॉइंट, सब्सटेंसेज रिमेन सेपरेट, इसमें सब्सटेंसेज सेपरेट रहेंगे। और इस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेज है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। जो सब्सटेंसेज है या उनके पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, वो कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं और हम उन्हें अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे। दोनों जो सब्सटेंसेज है वो एक जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा। इसमें लिखेंगे सब्सटेंसेज आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये सब्सटेंसेज डिस्टिंग्विशेबल होंगे सब्सटेंसेज, और ये किस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, पार्टिकल। जैसे वाटर के अंदर हमने सैंड को डाला, मिट्टी को डाला, तो सैंड के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। वाटर के अंदर चॉक पाउडर डाला तो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने, कैसा कॉम्पोजिशन होता है इसका, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। और इसमें इसका कॉम्पोजिशन होगा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब किसी जगह पर सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, किसी जगह पर सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और पूरा सॉल्यूशन एक जैसा नहीं दिखाई देगा। तो ये थ्री पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर लिया जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। इसके अलावा आप पेट्रोल, जो पेट्रोल डीजल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है, कंप्लीटली मिक्सअप है सब्सटेंसेस। अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। तो 5 से लेकर के 10 कार्बन तक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पेट्रोल के अंदर आते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं और कैसा कॉम्पोजिशन बनाते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है पेट्रोल। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन, एल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन, वो भी एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं किसके, होमोजेनियस मिक्सचर। और अभी यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ इसके,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या क्या एग्जांपल्स लिखे थे? सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसको भी। मैंने बोला था मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं, अब इनको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन। और इसके अंदर आप लिख सकते हैं मिल्क, लिख सकते हैं, मिल्क आ जाएगा, इंक, मिल्क हो जाएगा, इंक हो जाएगा, पेंट, जेल, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम या फेस क्रीम, वो दोनों भी इसके अंदर आते हैं, हेट्रोजीनियस में आती है ये। हेयर क्रीम, फेस क्रीम, बटर हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर आएंगे। अभी इनको डिस्कस करेंगे, अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल्स बताए। क्यों इनको इसके बीच में लिखे? हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स में मैंने हेयर क्रीम, जेल, पेंट, इनकी क्यों लिखे हैं ये भी आपको समझ आएंगे। अभी मैंने इसकी कैटेगरीज नहीं बताई, तो अब मैं इनकी कैटेगरीज लिखता हूँ, फिर इनकी कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये एग्जांपल्स इसमें क्यों लिखे गए थे। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है उनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है उनको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे और जो सब्सटेंसेस है वो इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर इतना ज्यादा मिक्सअप हो जाएंगे कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे दो अलग अलग सब्सटेंसेस। तो ऐसा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो है होमोजेनियस मिक्सचर्स को आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब इसकी कैटेगरी देखिए, जो हेट्रोजीनियस है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ये जो हेट्रोजीनियस है इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई है। इसकी फर्स्ट कैटेगरी है जिसको मैं ए नाम से लिखता हूँ, दैट इज सस्पेंशन। बी कैटेगरी कोलॉइड, ये है सस्पेंशन और कोलॉइड। जब तक ये सस्पेंशन कोलॉइड समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मिल्क किस तरह का मिक्सचर है, सस्पेंशन है, कोलॉइड है। इंक कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसके अलावा हेयर क्रीम कौन सी कैटेगरी में आएगी, जेल कौन सी कैटेगरी में आएगी। तो पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, पहले आपको सस्पेंशन और कोलॉइड को देखना पड़ेगा क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। तो मैं इनके टाइप्स बताऊंगा। होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस दो तरह के है, सस्पेंशन कोलॉइड। मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूँ, तीनों को डिफरेंस में लिखूंगा। डिफरेंस में लिखेंगे तो आपको उसको लर्न करना समझना आसान हो जाएगा। लेकिन पहले आपका फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री का। अभी इस ऑनलाइन क्लास में एलके स्कूल के भी बच्चे हैं, गर्ल्स स्तर के, और व्यास कॉलोनी के भी, दोनों के लिए मैं अलग अलग सिलेबस लिखा हूँ और नोट कर लीजिए। तो ये वाला जो सिलेबस लिख रहा हूँ वो मैं एलपीएस के लिए लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है वो है केमिस्ट्री, और आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करना है। इसके लिए फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट के लिए सिलेबस नोट कर लीजिए। एलपीएस केमिस्ट्री चैप्टर 1 और एलपीपीएस व्यास कॉलोनी, उनके लिए आएगा चैप्टर 2। अभी कल तक जितना हो जाएगा वो आपको पढ़ना होगा। चैप्टर 2 कौन सा जो भी हम पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड द स्केल। ये एलपीपीएस वालों के लिए।
देखिए सिलेबस मैंने यहाँ लिख दिया, अब आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि वो चैप्टर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ यही चैप्टर है। जो यहाँ सिलेबस लिखा है बस वो आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 था मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक तारीख से जो टेस्ट है आपके, अभी सिलेबस ही सेंड कर देंगे, नोट डेट शीट भी आपको सेंड कर देंगे। ये नोट कर लीजिए फटाफट। एलपीएस वालों को ये नोट करना है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, और एलपीटीएस जिन्होंने चैप्टर सेकंड से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो उनको यही चैप्टर पढ़ना है, इस मैटर अराउंड द स्फीयर जो अभी पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस तक करवा दिया, तो यहाँ तक आपको इसको याद रखना होगा। एलपीटीएस वालों, एलपीएस वालों के लिए सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, ओनली फर्स्ट चैप्टर। इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पता लग जाएगा। केमिस्ट्री का नोट कर लीजिए। यस मिस्टर मंजीत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हमें खाली फर्स्ट चैप्टर ही करना है कि केमिस्ट्री का? अभी बेटा मैंने क्या बोला? यस सर, खाली फर्स्ट करना है। एंड सर योर वीडियो इज नॉट क्लियर। वीडियो इज नॉट क्लियर। यस सर। सब बच्चों ने नोट कर लिया, प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने सिलेबस नोट कर लिया है। डू इट फास्ट। चैप्टर 1 है मैटर इन अवर सराउंडिंग, एलपीएस के लिए मैं बोल देता हूँ, और प्रिपरेटरी स्कूल जो गैस कॉलोनी में है, उसके जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर सेकंड है, जहां तक ये हो जाएगा। ओके थैंक यू। ओके इसमें देखिए हम जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट के अंदर होगा। जैसे कि पहला पेपर आपका केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का पेपर आपको 3 पार्ट में देना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहला लिंक आएगा, आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, लेकिन 40 मिनट तक मीटिंग चलेगी। 40 मिनट जो है वो हमें टाइम लिमिट मिलती है, 40 मिनट तक वो मीटिंग चलेगी। फिर आपको सेकंड लिंक पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट 40 मिनट तक चलेगी। फिर थर्ड लिंक पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट 40 मिनट तक चलेगी। तो इस तरह से 3 लिंक आपको आएंगे, और कंटिन्यू आपको क्या करना होगा, अपना मोबाइल फोन जो है उसको फोकस रखना पड़ेगा आपकी नोटबुक पर, या आप उसको ऐसी जगह पर रख देंगे जिसमें हमें ये दिखता रहेगा कि आप कॉपी के अंदर जो है वो लिख रहे हैं, जो आंसर है वो नोट लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हैं। अभी जैसे मेरी वीडियो आ रही है आपकी स्क्रीन पर, वो वीडियो ना आकर के आपको आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो उन क्वेश्चन को पढ़ करके आप जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर मैसेज भी रीड कर लेना कि जो टेस्ट पेपर है वो कहाँ पर लिखना है। और आपको हर जो भी पेजेस होंगे उन पर पेज नंबर लिखना होगा, पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर थर्ड, जितने भी पेजेस में आपका टेस्ट होगा तो आपको वो पेज नंबर लिखना, और फिर वो फोटो आपको सेंड करनी पड़ेगी। उसके रिस्पेक्टिव टीचर, जो भी टीचर एग्जाम ले रहे हैं उनको आपको सेंड करनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसीजर रहेगा। फिर से सुन लीजिए, 3 पार्ट के अंदर आपको आपका ये एग्जाम होगा। 3 मीटिंग होंगी, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, और ये मीटिंग कंटिन्यू चलेगी, लगातार चलेगी। बीच में 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का गैप आएगा, बीच में 5 मिनट 10 मिनट के ये गैप आएंगे, नो डाउट, लेकिन कंटिन्यू ये मीटिंग चलेगी, एक के बाद एक होगी, बैक टू बैक। और 3 मीटिंग्स के अंदर आपका पेपर खत्म हो जाएगा, और आपको सभी पेजेस पर पेज नंबर लिखने होंगे, और अपनी नोटबुक के अंदर ये आपको लिखने हैं आंसर। ओके, अब देखिए मैं आपको बता रहा था होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में।
मैंने टाइप्स बता दी। होमोजेनियस जो था उसके अंदर फर्स्ट आएगा ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड मैंने आपको बताया सस्पेंशन। थर्ड कोलॉइड। और सबसे पहला पॉइंट तो इजी है, सबको पता है। ट्रू सॉल्यूशन कैसा कॉम्पोजिशन है? शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पूरा आप लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर इसमें आप लिखेंगे, ये वर्ड भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहला, ये कैसा मिक्सचर होता है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये हेटेरोजेनियस का टाइप है, तो लिखेंगे these are the suspensions are the heterogeneous mixture। कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं ये। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स की कैसे मिक्सचर्स हैं? कोलॉइड की हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। डिफरेंशिएट करना इजीली आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर्स में आते हैं, सस्पेंशन हेटेरोजेनियस होते हैं, कोलॉइड्स में वो भी कैसे होते हैं? हेटेरोजेनियस होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इसमें लिखेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा पॉइंट आप ये लिखेंगे द ट्रू सॉल्यूशंस हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सस्पेंशंस हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं, सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन अलग अलग रहती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर आएगा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये हेटेरोजीनियस है, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। लेकिन इनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन विजिबल होंगे अलग अलग सेंसेस जो है, या नहीं होंगे वो भी देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। द साइज ऑफ द solute particles is less than 1 nanometer। 1 nanometer, nm लिखा जाता है इसको, नैनोमीटर को। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को क्या होगा। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ। इसमें भी द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल is more than 100 nanometer। the size of the solute particles is between 1 nanometer to 100 nanometer। इन दोनों के बीच का साइज होगा 1 nanometer to 100 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, तो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको तो देखिए सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करने वाले हैं। सोल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्सअप करने वाले हैं, और सोल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है। सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा, कम क्वांटिटी में होगा। तो सबसे पहले आपको सोल्यूट पता होना चाहिए क्या होगा। तो सोल्यूट मैंने क्या बताया, सोल्यूट वो सब्सटेंस होगा जिसको हम मिक्सअप करने वाले हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से।
और इसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा कैसी होगी, कम होगी, लेस क्वांटिटी के अंदर होगा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो होगा जिसके अंदर हम सब्सटेंस को मिक्स करने वाले हैं। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हम किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको सॉल्ट सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो जो सॉल्ट है उसको मैं सॉल्यूट बोल रहा हूँ, और ये कितने ग्राम लिया, ये सिर्फ 5 ग्राम है। जो वाटर है, वाटर जो है उसको सॉल्वेंट बोला जाएगा, सॉल्वेंट, और ये कितने ग्राम है, ये है 95 ग्राम। दोनों को ही ग्राम में मेजर कर रखा है हमने, ये 95 ग्राम है, ये 5 ग्राम है। तो मैं इन दोनों को जब मिक्सअप करूंगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्सअप करने के बाद क्या बनता है, दोनों को मिक्सअप करने के बाद सॉल्यूशन बनता है। तो जो सॉल्ट होगा उसकी क्वांटिटी कम है, और ये जो सॉल्ट है इसको मिक्सअप करने वाले किसी दूसरे सब्सटेंस, ये जो सॉल्ट है इसको किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्सअप करने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको सॉल्यूट बोल रहा हूँ। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट को मिक्स किया जाएगा। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट को मिक्स किया जाएगा, और इसकी क्वांटिटी हमेशा आपको कैसी मिलेगी, इसकी क्वांटिटी हमेशा आपको मोर मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। किससे, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो सॉल्वेंट वो होंगे जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें हम किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्सअप कर सकते हैं। सॉल्वेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें हम किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्सअप कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात मैंने आपको सॉल्यूट बता दिया, जो हमने यहाँ पर यूज किया इस पॉइंट के अंदर, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर। अब 10 to the power -9 मीटर का क्या मतलब होगा, ये जो -9 है, अगर इसको माइनस को मैं हटाऊंगा तो इसको 1 के डिवाइड में लिखा जाएगा, 1 डिवाइड बाय 10 to the power 9। या आप इसको जनरल लैंग्वेज में देखिए क्या लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसको क्या लिखा जाएगा, 0. ये इतना मीटर होगा। देखिए इतना बड़ा नंबर लिखना मुश्किल है, तो मैंने इसको 10 to the power -9 लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, 0.0000, लास्ट में 1 लिखा हुआ है, और मीटर 8 जीरो है, और लास्ट में ये 1 लिखा हुआ है। तो टोटल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हो गई, 9 डिजिट्स हो गई। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 10 to the power -9, 0.000001 मीटर। इतना जो छोटा साइज है उसको हम 10 to the power -9 मीटर, उसको हम 10 to the power -9 मीटर लिखते हैं। और 10 to the power -9 इसको क्या बोला जाता है, नैनोमीटर। 10 to the power -9 मीटर को क्या बोला जाता है, नैनोमीटर। और ये इतना छोटा पार्टिकल है, ये इतना छोटा साइज है कि इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। कौन सी माइक्रोस्कोप से, जो माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में यूज की जाती है। बायोलॉजी के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, कॉर्क के अंदर छोटी सेल्स को देखा था, तो वो जो माइक्रोस्कोप थी, उस माइक्रोस्कोप से आप इतने छोटे साइज के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो नैनोमीटर जो साइज है उसको नेक्ड आई से तो वैसे ही नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए यूज करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है उसकी हेल्प से हम लोग क्या नहीं कर सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो ये है 1 नैनोमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन क्यों बन रहा है, ट्रू सॉल्यूशन के बनने का कारण क्या है, कारण ये है कि उसमें जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो इसीलिए तो वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे ये वाटर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, और इन स्पेसेस में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स, ये स्पेसेस को यहाँ फिल कर देते हैं। इसीलिए तो इसका लेवल नहीं बढ़ता था, जब मैं वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करता हूँ तो इसका लेवल इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस था। और इन स्पेसेस के अंदर ये सॉल्यूट आ गया, और यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट। इस सॉल्यूशन में मैं सॉल्ट को डालता हूँ, और ये जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं ये किसको बता रहे हैं, ये वाटर को
तो जो सॉल्यूट है उसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो इतना छोटा पार्टिकल जो है वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है उनमें ऐसा आ जाता है और ये फ्री मोशन कर सकता है अलग अलग डायरेक्शन में, छोटे पार्टिकल्स हैं। इसी वजह से तो ये कंप्लीटली मिक्सअप हो रहा है, इसी वजह से तो ये कंप्लीटली मिक्सअप हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है और 100 नैनोमीटर साइज या उससे ज्यादा बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक डाई से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग मिट्टी को लेते हैं, मिट्टी हाथ में लेते हैं तो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो 100 नैनोमीटर से ज्यादा साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा सोल्यूशन बनाया था, सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया था। तो यहाँ पर ये वाटर पार्टिकल्स है और ये जो मैं बड़े बड़े डार्क डार्क बना रहा हूँ पार्टिकल्स, ये कौन से पार्टिकल्स हैं, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं। तो ये सैंड के पार्टिकल्स इसमें मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, इनका जो साइज है, इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो हैवी डेंसिटी होने के कारण ये सब बॉटम में नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तो सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट में किसको मिक्स कर रहा हूँ, सैंड, और किस में मिक्स कर रहा हूँ, वाटर में। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, उनका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज है तो ये पार्टिकल्स के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है उनमें नहीं आ पाते और धीरे धीरे इनकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, इनका मास ज्यादा होने के कारण ये बॉटम में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं दिखता है, सैंड और वाटर के सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं दिखता। ऊपर वाटर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और नीचे नीचे किसके पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, ये बड़े बड़े पार्टिकल, ये सैंड के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज कैसा है, 100 नैनोमीटर से बड़ा। पार्टिकल्स का साइज क्या है, 100 नैनोमीटर से कैसा होगा, बड़ा होगा। इसी वजह से ये पार्टिकल मिक्सअप नहीं होते हैं और कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कैसा कॉम्पोजिशन बनाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए कैसा कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाते हैं। मिस्टर मंजीत, मंजीत आप अनम्यूट करो खुद को। यस मंजीत। हेलो हाँ जी बेटा बोलिए। सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर। बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल नेटवर्क में। बाकी सभी बच्चों को तो सुन रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड, ऑल द स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो रेज हैंड कीजिए जल्दी से। बेटा सभी ने रेज हैंड कर दिया। मे भी शायद आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। ओके, तो इसमें क्या बताया मैंने, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स। और इतने छोटे पार्टिकल्स को हम नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ये सॉल्यूशन एक जैसा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखाई देता है। और ये पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से एक इसके अंदर मिक्सअप भी हो जाते हैं, दूसरे सब्सटेंस के अंदर ये मिक्सअप भी हो जाते हैं। इसमें सैंड और वाटर के मिक्सचर में सैंड का जो साइज है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, मतलब कि सैंड के पार्टिकल्स का जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा है। 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो यहाँ पर ये इसके अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो ही नहीं पाते। और पार्टिकल का साइज बड़ा है तो इसका मास भी ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो ये पार्टिकल सारे बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं बनता। यहाँ पर सैंड की कॉन्सेंट्रेशन 0 है और यहाँ पर सैंड की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ज्यादा में ज्यादा पार्टिकल्स नीचे मिलेंगे आपको। तो कैसा कॉम्पोजिशन बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। बाकी सबके अंदर, उसके अंदर ट्रू सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था। अब कोलॉइड की बात करते हैं। जो कोलॉइड्स हैं उसके पार्टिकल्स का साइज देखिए, मैंने क्या लिखा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है।
1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। मतलब कि उसके पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का साइज है पार्टिकल का। अब ऐसा काम मिलेगा, जैसे मैंने मिल्क बताया था, मिल्क मिल्क के अंदर क्या होता है, देखिए क्या क्या कॉम्पोजिशन है उसका। मिल्क के अंदर वाटर होता है, प्लस जो दूध वाला पानी मिला देता है वो वाटर होता है उसके अंदर, और उसके अंदर होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स। फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ आयंस भी होते हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। वाटर, फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, आयंस, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये पार्टिकल्स जो है, ये फैट, प्रोटीन, आयन, ये जो पार्टिकल्स जो है, इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा नहीं है, 1 नैनोमीटर से बड़ा है। लेकिन किससे छोटा है, 100 नैनोमीटर से छोटा है। तो इन दोनों के बीच का साइज है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का साइज होगा, उनको कोलॉइड्स बोला जाता है। जैसे कि अब मैंने मिल्क बताया, तो मिल्क के अंदर क्या होगा, मिल्क के अंदर ये वाटर के पार्टिकल्स और ये फैट के पार्टिकल्स हैं, लगभग सेम साइज है। जैसा वाटर के पार्टिकल का साइज है वही साइज क्या है फैट के पार्टिकल्स का, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। और ये बीच में ये प्रोटीन है, इसका डिजाइन मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ, ये प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये पूरा सोल्यूशन एक जैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा सोल्यूशन किससे कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो इसका कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म होगा, कोलॉइड का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म। कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं, कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल रहे, उसका भी एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं होते, इसमें जो है, इसमें पार्टिकल्स विजिबल है, इसीलिए उसका कलर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर दिखाई देता है मिल्क का जो होता है। तो पार्टिकल जो है वो विजिबल होते हैं, इस वजह से इसका आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे वो कलरलेस मिलेंगे। जो होमोजीनियस है वो सॉल्यूशंस आपको लगभग कैसे मिलेंगे, ज्यादातर जो सॉल्यूशंस है वो कलरलेस मिलेंगे। लेकिन ये कलरलेस थोड़ी होता है, इसमें पार्टिकल्स का साइज बड़ा है और वो पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, इसी वजह से वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसी वजह से वो कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर का। अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा होता तो वो पार्टिकल्स हमें दिखाई ना देते, और वो सॉल्यूशन कैसा बनता, वो सॉल्यूशन बनता कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन बनता अगर पार्टिकल्स छोटे होते तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस जो है वो कलरलेस होते। कोलॉइड जो है उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसी वजह से वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जैसे कि मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया था, मिल्क में वाटर, फैट, प्रोटीन, आयन, ये सबका मिक्सचर होता है। तो ये है कोलॉइड। 3-4 पॉइंट और है, सब इसको फिनिश करेंगे। हर्षिता, यस हर्षिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर सामने बोर्ड पे ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड। यहाँ पर कुछ, अच्छा ये जो ऊपर लिखा मैंने, वाटर, फैट, प्रोटीन, आयन, हाँ जी सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मिल्क का कॉम्पोजिशन लिखा था मैंने, मिल्क कैसे बना है। मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर, फैट मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें कुछ मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, तो मैं उसकी जगह पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आयन। तो ये कॉम्पोजिशन होता है, वाटर, फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, आयन, इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मिल्क बनता है। और मिल्क के पार्टिकल का जो साइज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होगा। अगर 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल होते तो हम इसको ट्रू सोल्यूशन में काउंट करते, अगर 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल होते तो हम इसको सस्पेंशन में काउंट करते। लेकिन इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो इसीलिए इनकी अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिनको कोलॉइड बोला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।